आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। खुशियाँ क्या है? क्या वे सहजता से उपलब्ध हैं? आपकी खुशी का स्तर क्या है और आप खुश होना किसे मानते हैं? सोचने पर लगता है कि हास्य रस का रसास्वादन कर हम जीवन को हल्का फुल्का पाते हैं। विराम हम किसी की आंतरिक कमजोरी या भूल को मूर्खता मानकर ठहाका लगाकर हंस देते हैं, खुश हो जाते हैं। विराम ये ठहाके हम सभ्यता के विकास के साथ ही लगाते आए हैं। विराम मगर बीते 1-1.5 दशक में हमने महसूस किया है कि ये ठहाके हंसी खुशी दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुए हैं और चार दीवारी में कैद होकर रह गए हैं। विराम पड़ताल से पता चलता है कि आज हम सामने वाले की जिस मूर्खता पर हंस रहे होते हैं, किसी दूसरे समय में मजबूरी या स्वार्थवश हम भी वही मूर्खता दोहरा रहे होते हैं। विराम पैरा वैसे भी हमारी हंसी और खुशी अन्य तमाम बातों की तरह खुले समतल से उछलकर सजावटी चीज बनकर रह गई है। विराम हम अपनी असली हंसी खुशी से वास्तव में इतना दूर हो गए हैं कि सामूहिक हंसने के क्लब चर्चा में आ गए हैं। विराम मात्र हंसने जैसे हल्के फुल्के काम के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो हमें अपनी समझ पर फिर से विचार करना होगा। विराम हंसी मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है और इसका विकास मानव इतिहास के साथ ही जुड़ा है। विराम समय, समाज और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ हंसने हंसाने खुश रहने की दशा और दिशा भी बदली है। विराम या तो फूहड़ सड़क छाप बातों से हास्य जुड़ गया है या फिर दो लोगों के मध्य दबे मुंह का हास्य जो निश्चित रूप से तीसरे की मजबूरी पर आधारित होता है। विराम पैरा हमारे अंचल की एक लोक कथा है कि एक सेठ और एक दैनिक मजदूरी करने वाला परिवार अड़ोस पड़ोस में रहते थे। विराम रोज मजदूरी करने वाला परिवार हमेशा हंसी खुशी रहता था, जबकि सेठ परिवार हमेशा तनाव भागम दौड़ में त्रस्त रहता था। विराम एक दिन सेठ ने 99 रुपए की एक पोटली बांधकर मजदूर के अहाते में फेंक दी। विराम बस फिर क्या था, मजदूर परिवार भी 99 को 100 करने के चक्कर में लग गया और थोड़े दिनों बाद ही उसके यहाँ भी सेठ जैसा तनाव भाग दौड़ रहने लगी। विराम हंसी खुशी बिल्कुल गायब थी। विराम यही वह 99 का फेर है जो हमसे नकली हंसी हंसवा रहा है। विराम पैरा खुशी के मनोविज्ञान में घुसने से पहले यह समझ ले कि आखिर इस दुनिया में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक ही चाहत होती है, खुशी। कितना खुश हम रहते हैं यह अलग बात है। विराम हमारी खुशी तो पड़ोसी की नई कार से ही गायब हो जाती है। विराम तराजू में हर बात तोलने की आदतों में खुशी भी शामिल है। विराम
कब यह ऊपर नीचे हो जाए पता नहीं चलता विराम। संतुलन में तो यह बिरले के पास ही रहती है विराम। कल की खुशी की तलाश में आज का हर पल तमाम होता रहा विराम। जिंदगी के सफ़र में हम खुशी ही तलाशते रहे और जिंदगी तमाम हो गई विराम। एक स्कूल जाने वाले बच्चे से पूछे कि वह कब खुश हो जाएगा तो वह बोलता है, मैं जब भैया जितना बड़ा हो जाऊंगा विराम। उसे इतना बड़ा बैग नहीं ले जाना पड़ता, बस एक कॉपी लो और फुर विराम। जब वह कॉलेज में आ जाए तब पूछिए, अब तो तुम खुश हो? वही बच्चा बोलता है, कहाँ, अभी सही कॉलेज नहीं मिला विराम। फिर कहता है, बस अच्छे अंकों से पास हो जाऊं और कहीं चयन हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा विराम। चलो अच्छे अंक मिल गए, मल्टीनेशनल में चयन हो गया, अब तो खुश हो? अभी कहाँ, बस कार बंगला और जो सपनों में आती है वह मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा विराम। चलो भाई यह सब भी पूरा हो गया विराम, अब तो खुश हो? अभी कहाँ, बस दो नन्हे मुन्ने हो जाए, एक दो पदोन्नति विदेश दौरा मिल जाए तब खुश हो जाऊंगा विराम। चलो यह सब भी मिल गया विराम, अब तो खुश हो? नहीं अभी कहाँ, ये दोनों बच्चे पढ़ने लग जाएं, इनकी नौकरी लग जाए, इनकी शादी हो जाए, व्यवस्थित हो जाए विराम। चलिए यह सब हो गया, अब तो खुश हैं विराम। अब कहाँ इतनी बीमारियाँ विराम। कुल मिलाकर खुशियाँ तलाश करते करते जीवन गुजर जाता है, लेकिन खुशियाँ मिलती नहीं है विराम। पैरा कुछ नहीं तो वस्तुओं में हम खुशियाँ ढूंढते हैं विराम। नया मोबाइल, कार और बंगला खरीदने पर खुशी होती है, लेकिन कितने दिनों तक विराम। फिर हम व्यक्तियों में खुशियाँ ढूंढते हैं विराम। नए लड़के लड़की एक दूसरे के बिना नहीं रहने की कस्में खाते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, फिर उन्हें यह बोलते देर नहीं लगती कि मेरा संबंध टूट गया है विराम। कहाँ गई सारी खुशी विराम। कई बार हम परिस्थिति में खुशियाँ ढूंढते हैं विराम। कश्मीर, मनाली, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे तो खुश हो जाएंगे विराम, पर खुशी वहाँ भी नहीं मिलती विराम। उधार की खुशियाँ उधार की ही होती है विराम। समाप्त।